हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एसबी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की हमारी क्लास होने वाली है ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो सिलेबस तो मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। मैंने हर निमी का क्वेश्चन, जितने भी एक एक क्वेश्चन है मैंने बेसिक से आपको समझाया है। तो जितने भी मेरे भाई यहाँ पर अगर वो क्लास देखना चाहें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने बेसिक से आपको हर एक क्वेश्चन को समझाया है। ये जो हमारी क्लास चल रही है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। इन क्वेश्चन की हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हो कि जो पेपर चल रहे हैं तो जितने भी सवाल आ रहे हैं वो निमी पैटर्न से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो निमी पैटर्न से ही आप जो है इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रही बात बेसिक की, आपको सब्जेक्ट यानी चैप्टर वाइज पढ़ना है तो वो भी आप लोगों के लिए जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी, फिक्र मत कीजिए, लेकिन अभी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो 2020 वालों के लिए तो टेंशन मत लेना, जल्दी हो सकता है कुछ बेसिक से स्टार्ट हो। अगर निमी पैटर्न आया तो निमी पैटर्न फिर आपको यही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ बदलाव हुआ बेसिक से बुक्स वाला सिस्टम हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोगों के लिए बेसिक से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सवाल है आप लोगों के सामने, आंसर आपको देना है कि इस भूमिगत केबल एक्स से इंगित वाले भाग का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से आपको आंसर बताना है कि इस वाले पार्ट का आपको नाम बताना है, क्या इसका सही आंसर जाएगा जी। एक्स वाले पार्ट का नाम पूछ रहा है कि इसको हम क्या बोलेंगे जी। चलिए, तो यहाँ पर जो आप लोग सही आंसर लगाओगे वो लगाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, लेड से इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर जाएगा, ठीक है। लेड सीट इसका सही आंसर जाएगा। इसके बारे में मैंने बेसिक से बताया है, जिसने क्लास नहीं देखो फिर से बता रहा हूँ, देख लेना, सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो रोकना है और अपना आंसर दे देना है, ठीक है। चाहे तो आप साथ साथ दे सकते हो, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए जी। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, पूछ रहा है कि भूमिगत केबल में कौन सा जो धात्विक बाहर का जो भाग होता है जो कवच को क्षरण से बचाता है उसको हम क्या बोलते हैं। 22वें नंबर सवाल का आपको सही आंसर लगाना है कि क्या इसमें सही आंसर जाना चाहिए जी। 22वें क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बेडिंग, ठीक है। बाहर वाला जो हिस्सा है इसको बेडिंग, जो हमें क्षरण से बचाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर इसमें चला जाएगा, ठीक है डियर। चलिए, अगला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रकट हो चुका है। देखिए क्या बोल रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, इस सवाल का आपको सही आंसर बताना है। देखिए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, क्या यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। तो जितने भी भाई मेरे ए ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। 27वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है। पूछ रहा है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का आपको आंसर बताना है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। 27वें का आपको सही आंसर लगाना है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो सोल्डरिंग करके साथ सोल्डरिंग करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा। क्लियर है, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और दिया गया है कि वेल्डेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। ये आपको एक केबल दे रखा है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका आपको नाम बताना है, इसको हम क्या बोल सकते हैं ना। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है इसका आपको नाम बताना है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सही आंसर लगा रहे हो, लेड सीट इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आंसर इसमें चला जाएगा, लेड सीट इसको हम बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर है। पूछ रहा है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा होना चाहिए। मतलब आधा होना चाहिए, तिहाई होना चाहिए, फिर चौथाई होना चाहिए, आपसे पूछा है। और सही आंसर आपको इसमें लगाना है कि कौन सा इसमें सही आंसर जाएगा जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग लगा रहे होंगे कि फेज चालक से कैसा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, यानी कि 1/2 जो है होना चाहिए। ऑप्शन में आपको ऐसा भी मिल सकता है 1/2 या फिर आपको आधा दे देगा, ठीक है। आपको दोनों ही तरह से पहचानना है, या तो आपको 1/2 देगा या फिर आपको आधा देगा, तो दोनों ही तरीके से आपको पहचान लेना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सी सोल्डरिंग विधि का यूज़ करते हैं हम वाहनों की बॉडी में। जब आप लोग वेल्डिंग मतलब वाहनों की जो बॉडी पर आप लोग सोल्डरिंग वगैरह कर देते हो
उसको सही करने के लिए तो किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है, तो 40 नंबर में यही पूछा है। तो आपका जो है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, जी बिल्कुल, जो कि इसमें हाई वही चाहिए ना, गर्म मतलब जो है आग थोड़ी सी हाई चाहिए, है ना, तो उस वजह से तो जो है इसमें सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर जाएगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सोल्डरिंग विधि का नाम आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर। इस सोल्डरिंग विधि का आपको नाम बताना है कि ये कौन सी सोल्डरिंग विधि है ना। देखो इसमें जो निमी है उसने गलत आंसर दे रखा है, इसमें उन्होंने मान रखा है सोल्डरिंग गन, है ना, लेकिन ये सोल्डरिंग गन नहीं होगा। सोल्डरिंग गन तो भाई बंदूक की तरह होता है, जो मैंने आपको जो क्लासेस करवाई उसमें मैंने आपको बता भी रखा है, वो तो एक किस्म से बंदूक की तरह होता है जो सोल्डरिंग गन होता है ना, लेकिन ये सोल्डरिंग गन नहीं होगा भाई, ये होगा हमारा सोल्डरिंग आयरन। क्या होगा? सोल्डरिंग आयरन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी ऑप्शन इसमें सही आएगा। देखो निमी का जो पैटर्न है उसमें ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो उन्होंने गलत आंसर दे रखे हैं, है ना। हो सकता है कि उनकी जो उन्हें आंसर की दे रखी है ना, आंसर की दे रखी है, तो उसमें उन्होंने मतलब गलती होगी हो भाई, आगे का पीछे हो गया, पीछे का आगे, यानी कि ए का बी हो गया, बी का सी, तो इस प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको जो है सही करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें जो है सोल्डरिंग आयरन आपको करके आ रहे हैं। अगर आप लोग भाई देखो गलतियाँ फिर कहाँ से पकड़ी जाती हैं, ये तो क्या काम करोगे, अगर आप इसी ऑप्शन मार के आओगे, आप लोग बोलो कि निमी ने तो सी ही दे रखा है तो हम तो सी ही करके आएंगे एग्जाम में, तो क्या होगा जब आपकी आंसर की आप लोग देखोगे ना, अपनी आंसर की को जब आप लोग देखोगे तो निमी भी इस चीज़ को गलत ही निकालेगा, ठीक है। हालांकि गलती उसकी है, लेकिन फिर भी वो आपका 1 नंबर काट लेगा, जितने मतलब 2.5 नंबर का बनता है ना सवाल, तो वैसे एक क्वेश्चन जो है आपका कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कई छात्रों के आंसर की में दिक्कत देखने को मिली है मुझे, ठीक है। तो आपको सही आंसर करके जाना है, ठीक है। चलिए, तो सोल्डरिंग विधि का नाम आपसे देख लिया, सोल्डरिंग आयरन को हम बोलेंगे। अगला सवाल कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है ना। विस्तार लाइन की बात हो तो विस्तार लाइन में हम जो है यूज़ करते हैं, तो भाई अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो हमारा होता है बेयर कंडक्टर। क्या होता है? बेयर कंडक्टर आप लोगों का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो 52 का जाएगा, वो जाएगा सी आंसर यहाँ पर, ठीक है। सी आंसर जाएगा आप लोगों का सही आंसर। कोई भी अगर आपका डाउट बन रहा है, सवाल बन रहा है, तो मुझे लास्ट में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है डियर। चलिए अगला सवाल, और भाई टेस्ट लगाते रहना वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक मैंने देख लिया आप सबको यहाँ दे रखा है ना, ITI एग्जाम YT.net। देखो यहाँ पर जितने भी निमी पैटर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अलग अलग ट्रेड के मैंने यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट डाल रहा हूँ, तो जितने भी मेरे भाई यहाँ पर टेस्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए, और PDF आपको सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो, पूछ रहा है कि नियन धात्विक संकेत का AC आपूर्ति जांच से समय संकेत क्या होता है। पूछ रहा है कि नियन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांच से समय संकेतक होता है, ये आपसे पूछा है। तो तीसरे सवाल का आपको आंसर बताना है ना। तो उसमें क्या हो जाता है भाई, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपस में क्या होता है, जल जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए आप ऑप्शन आप लोगों का सही क्लियर, इसमें आंसर चला जाएगा। क्लियर है डियर। चलिए अगला सवाल की ओर आ चुके हैं हम, और पूछ क्या रहा है देख लो कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ये आपसे पूछ लिया गया है, तो उसका आपको सही आंसर लगाना है कि क्या सही आंसर होगा। एक किस्म से आपसे परिभाषा यहाँ पर दी गई है। क्या है? एक किस्म से परिभाषा है, और जिसने परिभाषा कही है उसका आपको नाम बताना है कमेंट करके। जी बिल्कुल, अगर आप लोग लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर यहाँ पर चला जाएगा। अच्छा, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में देखते हैं क्या दिया गया है। अगले सवाल का पूछ रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। जी हाँ, तो आंसर आपको लगाना है कि क्या आंसर इसमें जाना चाहिए। 10वें क्वेश्चन का आपको आंसर लगाना है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। प्रतिरोध अगर व्यास को हम 2 गुना कर रहे हैं ना, तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रतिरोध जो है भाई आप लोग का 4 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 4 गुना। अगर आप 2 गुना बढ़ा रहे तो 4 गुना वो कम हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, किसी भी आप लोग मान सकते हो, किसी भी, है ना, आप एक काम कीजिए, आप बड़ा तार लीजिए, है ना, कोई भी आपके पास अगर वायर है,
है ना, अगर छोटा है ना, तो उसमें क्या है, करंट जो है रुक रुक के चलेगा, कोई भी अगर छोटा वायर है। अब पाइप से ही ले लीजिए, है ना, पाइप से ही ले लीजिए। पाइप का एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको देना चाहता हूँ, एक सेकंड समझने लाया को। कोई भी आपके पास छोटा सा पाइप है और उसमें पाइप क्या पहुँचा रहे हो आप, पानी पहुँचा रहे हो, है ना। एक छोटा सा पाइप आपने ले लिया और उसमें से क्या कर रहे हो आप, पानी पहुँचा रहे हो, है ना। अब पानी तो छोटा पाइप होगा उसमें तो भाई कम ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप बड़े पाइप में से पहुंचाओगे पानी को, है ना, अगर आप बड़े पाइप में से पहुंचाओगे पानी को, तो पानी जो है खुलकर जाएगा, है ना, खुलकर जाएगा, ऐसा रुकेगा नहीं। तो वही काम हो रहा है, जितना मोटा हमारा वायर होगा, है ना, जो करंट है वो उतना ही सही जाएगा, है ना। जितना मोटा वायर होगा करंट उतना ही सही जाएगा, जो प्रतिरोध होगा ना वो कम होगा। जितना भी बड़ा वायर होगा ना, जितना भी अधिक वायर होगा, मान लीजिए मोटा वायर है इस प्रकार से, है ना, तो मोटा वायर क्या होगा, उसमें प्रतिरोध भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो प्रतिरोध क्या करता है, रोकने का काम करता है ना। कंडक्टर क्या करता है, एक किस्म से इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम ही तो कर सकता है वो, करंट को, है ना, रोकने का काम करेगा। लेकिन जब आप लोग बड़ा वायर लोगे, मोटा वायर लोगे, तो उसमें रोकने का जो है थोड़ा सा कम इफेक्ट हो जाएगा ना। अगर 2 गुना बढ़ाओगे व्यास को, है ना, तो आपका 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है यूज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें बी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए 10वें में आपका बी ऑप्शन इसमें चला गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रतिरोध का क्या नाम है। प्रतिरोध आपको दिया गया है कि इस प्रतिरोध का नाम आपको बताना है, इस प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो देखो इसमें आप लोग मान सकते हो सही आंसर आपके यहाँ पर आ गए होंगे। क्या तार बंधे हुए प्रतिरोध, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं 11वें का बी ऑप्शन भाई, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं तो सही आंसर आप लोग इसमें लगाओगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा। प्रस्थान करते हैं अगले सेक्शन की ओर। 19वां सवाल, प्रतिरोधकता की इकाई, जितनी भी इकाइयाँ हैं, मात्रक हैं, सबको रट लेना, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। मात्रक हो गई, इकाइयाँ इस प्रकार से ना, तो आपको सभी आपको पढ़ करके जाने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया प्रतिरोधकता की क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है भाई, ओम मीटर आपकी होती है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का इसमें क्लियर आंसर चला जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल 25वां आपके सामने प्रकट हो चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रेणी परिपथ की बात हुई है, तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा कि खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या जाएगा, सी ऑप्शन इसमें चला जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया गया है। अगला सवाल है आपके सामने, आपको दिया गया है कि विद्युत मात्रा की का सूत्र आपसे पूछ रहा है कि विद्युत मात्रा का आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो इसका आपको आंसर बताना है 29 का। तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है धारा गुना समय, यानी कि करंट गुना क्या होता है आपका, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही इसमें क्लियर आंसर चला जाएगा। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर आप लोगों का इसमें चला जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देख लो क्या दिया गया है। अगले सवाल में चालकता की इकाई आपसे पूछ ली गई है। चालकता की इकाई आपसे पूछी है कि चालकता की इकाई क्या है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, इकाइयाँ मात्रक सभी आपको याद करके जाने वाली, फुल फॉर्म वगैरह भी, ठीक है, जितनी होती हैं। तो अब चालकता की क्या होती है, मोह होती है ना, सबको पता है। एमएचओ तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोह होती है। मोह क्या होता है, ओम का उल्टा होता है। क्या होता है, ओम का जैसा ओम होता है ना, तो उसका उल्टा जाता है म्यो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल आपके सामने आ चुका है। पूछ रहा है कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि उपयोग की जाती है, ये आपसे पूछा है ना। तो 35वें का आपको सही आंसर लगाना है, क्या जाएगा जी, बिल्कुल सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। ऑप्शन नंबर जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है ना। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, ये आपसे पूछ लिया गया है। सवाल आपके सामने, आंसर आपको लगाना है। तो क्या करती है प्रभावित, धारा का स्क्वायर, करंट का अगर आप स्क्वायर कर दोगे जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जाएगा, ये जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, धारा का आपको स्क्वायर करना है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 42, 20 क्वेश्चन आपके समथिंग पूरे हो जाएंगे इस क्लास में। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देंगे तो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आप लोग लगा रहे हो कि बढ़ेगा ही घटेगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो लगा रहे हो बी ऑप्शन जी, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ऑप्शन इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस कराया। ऐसे ही सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जितने मेरे भाई यहाँ पर परीक्षाएं देने जा रहे हैं या फिर आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं,
तो आपको नीवी पैटर्न तो पढ़ कर जाना है, साथ में बुक से पढ़ना है और जल्दी हो जाएगा तो बेसिक से आप लोगों के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी सवाल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भाई टेस्ट लगाते रहिए ऑनलाइन जितना हो सकता है। मैं टेस्ट डेली डाल रहा हूँ यहाँ पर वेबसाइट पर, टेस्ट लगाते रहिए ऑनलाइन अपने ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, और भी यहाँ पर आपको न्यूज़ और अपडेट देखने को मिल जाती है, परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ और अपडेट आती है साधारण भाषा में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते, तो बिल्कुल देसी साधारण भाषा में यहाँ पर लिख देता हूँ। जो भी नोटिस वगैरह जो भी अपडेट वगैरह आती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर। PDF डाउनलोड करनी है तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाइए, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल हो आप वहाँ से भी मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने सब कुछ नीचे दे रखा है, तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझसे जहाँ भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।